आज का वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है इसी पोल्ट्री फार्म को लेके। तो अगर आप एक इसी पोल्ट्री फार्म ओपन करने का प्लान कर रहे हो तो आज के वीडियो को आप पूरा देखना। बैंक लोन से लेके आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेके किसमें कितना खर्चा आएगा, बैंक लोन में क्या प्रॉब्लम होता है, कितना इंटरेस्ट रेट में होता है, कब कब कितना आपको टेम्परेचर सेट करना है, मतलब कंप्लीट आपका लेआउट प्लान से लेके अप्रूवल से लेके सब कुछ जितना हो सके सारा कुछ मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देख लेना। आज आपको उड़ीसा का या हमारे एरिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म का मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट शो करने जाने वाला हूं। तो बहुत जानकारी आपको मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं चलो। तो यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे नियर बाय में सबसे बड़ा जो कंपनी है जहाँ से बहुत जने टाई अप करवाते हैं वो होता है इंडियन बॉयलर IB। तो बहुत जने IB से टाई अप करवाते हैं। तो ये IB का हमारा ये हो गया आपका पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं पहले ये दिखा देता हूँ कि आपको जब शुरुआत करना है तो आपको क्या क्या करने पड़ता है। जब आप इसी पोल्ट्री फार्म ओपन करते हो तो आपको ये पता नहीं होता है कि आप टेम्परेचर कितना सेट करोगे, क्या करोगे। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे ये वाले रिपोर्ट में आपको मैं इसका PDF दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हो आप पहले वीक में जो होता है वहाँ पे 1st to 7th डे तक आपको 32 डिग्री रखना है, 2nd वीक में 32 to 30, उसके बाद 3rd वीक में 30 से 28, 4th में 28 से 27, उसके बाद 5th में आपको 27 to 25। ये टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है अपने इसी पोल्ट्री फार्म में। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है ये मेरे पास में, 152 पेजेस का है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वही आपको मैं यहाँ पे शो करूँगा। और ये जो आपका नक्शा हो गया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक लेआउट है, आप लोग देख सकते हो कि आप जब अपना लेआउट प्लान बनाओगे आप लोग मुझे भी कंसल्ट कर सकते हो। मैं 999 रुपीज़ में आपको ये लेआउट प्लान बना के दे सकता हूँ, जो कि बैंक में एक्सेप्ट हो जाता है लोन के मामले में। क्योंकि मैं खुद ये वाला काम करता हूँ अपने लोकल एरिया में, मैं प्रोवाइड करता हूँ बैंकों में। सारे नेशनलाइज बैंकों में मेरा टाई अप है, सारे नेशनलाइज बैंकों में मैं ये नक्शा प्रोवाइड करता हूँ। तो आप जहाँ भी हो उड़ीसा में या इंडिया के कोई भी कोने में हो आप मुझसे ये लेआउट ले सकते हो। बस उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे देने होंगे, साइज आपको बताने होंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक पेज का मुझे फ़ोटो उठा के देना होगा, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे ही आपको मैं नक्शा बना के दूंगा, इसके हिसाब से ही मैं आपको नक्शा बना के दूंगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये आपका कूलिंग पैड का एरिया हो गया, जो कि 48 फीट तक आपका कूलिंग पैड का एरिया रहता है। कुछ डोर आपको देने होते हैं, जैसे कि आपका चिक्स जब बड़ा हो जाता है, जब IB कंपनी या कुछ भी कंपनी के साथ में, जो भी कंपनी के साथ में आपका टाई अप होता है, वो जब आएंगे आपके चिक्स को लेने या उठाने के लिए, तो इस डोर का आपका बहुत ज़्यादा काम होगा। आप सीधा मेन डोर से हमेशा आप एंट्री नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आपको हर 70 फीट के डिस्टेंस पे एक डोर देना, एटलीस्ट 70 फीट के डिस्टेंस पे एक डोर तो होना ही चाहिए। उसके बाद ये पीछे आपका फ़ैन का एरिया आ जाएगा। कूलिंग पैड आप लोग देख सकते हो कि 48 फीट में आ जाएगा। और आप लोग ये कुछ आपका ऐसा कुछ लेआउट आपका प्लान होगा जो मैं आपको बना के दे दूंगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कंसल्ट करो, मैसेज करो, मैं आपको एक सैंपल भी आपको दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ना, नहीं लगता है तो आपका मर्जी, आप लोकल में बना सकते हो। बहुत ही एक्सपेंसिव होगा अगर आप लोकल में बनाते हो, पर आप इंक्वायरी कर लेना भाई, मैं आपको नहीं बोलूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही बनाना। उसके बाद ये वाला देख लो, आपका वेट गेन कितना करता है। वेट गेन मतलब पहले दिन में आपका ये कुछ वेट है, उसके बाद एक हफ्ते के बाद 0.198 kg वेट है, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आधे किलो के लगभग हो जाते हैं। तो ये कुछ वेट है। कितना आपका मोर्टेलिटी रेट कितना रहता है, आपका फीड कितना कंज्यूम करता है, ठीक है, ये आपका ग्राम में है। एक चिक्स के ऊपर है ये वाला, एक चिक्स कितना ग्राम फीड आपका कंज्यूम करता है, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारा आप लोग देख लेना। उसके बाद ये तो हो गया हमारा शेड वगैरह का सब कुछ का डिटेल हो गया, मतलब कितना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है वो मैंने आपको बता दिया, और लेआउट के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको मैं ये दिखा देता हूँ, आपका ये वाला हो गया। उसके बाद मैं आपको कुछ कोटेशन वगैरह दिखा देता हूँ, जैसे कि लाइट का हो गया, DG वगैरह का हो गया, वो सबका ये सब रिपोर्ट आपको देने होते हैं। ये अगर आप जब भी जाओगे सब्सिडी के लिए अप्लाई करने तो आपको एपिकॉल के तरफ से, जैसे हमारे उड़ीसा में एपिकॉल का चलता है, एपिकॉल से ही आपका सब्सिडी मिलता है। तो एपिकॉल वाले जाएंगे, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको या इन लोग बना के सबमिट करेंगे, उसके बाद ही सब कुछ आगे बढ़ता है। तो ऐसा एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको, मतलब उन लोग आपको ये लिए आपके साइट में जाके, जहाँ भी आप लोग यूनिट बनाने वाले हो, ऐसा एक रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे। उसके बाद ये कुछ कैश फ्लो का हो गया,
टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आप लोग देख सकते हो 1,67,00,000 का है, क्योंकि ये करीबन आपका 32,000 या 37,000 यूनिट का कैपेसिटी का ये आपका प्रोजेक्ट है। तो आप लोग देख सकते हो कि ओन इन्वेस्टमेंट हुआ है 41 लाख, टर्म लोन हुआ है 91 लाख, वर्किंग कैपिटल हुआ है 34 लाख और एनी अदर रिसोर्सेस ये नहीं है। टोटल फाइनेंस हुआ है 1,67,00,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ग्रॉस रेवेन्यू इतना हो गया, एक्सपेंडिचर इतना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आपका हर साल करीबन 40 लाख के करीब तो हो जा रहा है। उसमें से नेट प्रॉफिट आपका ग्रॉस प्रॉफिट ये हो गया, उसमें भी आप अपना बहुत सारे खर्चा को अगर आप हटाओगे तो 20 लाख के करीब तो आपका नेट प्रॉफिट आ ही जा रहा है। उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आप इसको पॉज करके देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये कुछ आपका कैश फ्लो का डिटेल है, ये सारे को आप पॉज कर करके आप देख लेना, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा और मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर आते हैं, ये आपका कुछ खर्चा है आपका बोरवेल का, ट्यूबवेल का, डगवेल का, उसमें आपका 1 लाख का खर्चा, पंप एंड पाइपलाइन का 25,000, टैंक एंड ओवरहेड टैंक का आपका 20,000, स्प्रिंकलर फॉगर का आपका 32,150। तो टोटल आपका करीबन वाटर सप्लाई अरेंजमेंट में ही आपका 1,77,000 का खर्चा आ जाएगा। पर इसका आपके पास में GST बिल होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपका सब्सिडी मिलेगा। ये सारा चीज़ें आप जब सब्सिडी के लिए अप्लाई करोगे ये सारा चीज़ें कंसिडर किया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन में भी देख लो, DG का हो गया आपका 6,53,000, जो कि अभी बढ़ चुका है, ये थोड़ा पुराना है, थोड़ा मतलब थोड़ा ही पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं होता, अभी बढ़ी है। ट्रांसफार्मर का 5 लाख और इंस्टॉलेशन और फिटिंग का आपका 1,63,000। ठीक है, उससे आप लोग 20% बढ़ा लो अभी के टाइम में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का इक्विपमेंट्स वगैरह आप लोग देखोगे तो इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, टैक्स एंड इंश्योरेंस आपका 39 लाख के करीब लग जा रहा है। उसके बाद बस 39 लाख रुपये आपका लग रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ हो गया। ऑफिस और आपका स्टोर रूम अगर आप बनाते हो तो 1.5 लाख, और बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो मतलब जो आपका इसी पोल्ट्री फार्म का जो शेड आप बना रहे हो वो 64 लाख रुपए आपका खर्चा हो रहा है, जो कि बहुत कम है, अभी के टाइम में बढ़ चुका है। क्योंकि ये वाले प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैं देख रहा था, आपको दिखा देता हूँ, ये सारा तो ITR वगैरह हो गया जिनका है ये, तो इस पर आप बिल्कुल भी मत जाना। ये एस्टिमेट वगैरह हो गया, ये एस्टिमेट हो गया और ये नक्शा हो गया। ऐसा ही मैं आपको बना के दूंगा जो बैंक में आपको सबमिट करना है। बैंक में आपको लेआउट एक सबमिट करना है, एस्टिमेट एक सबमिट करना है। और आप लोगों का क्या होता है, मेजर पोल्ट्री फार्म रहता है आपके रूरल एरिया पे, तो जो नक्शा मैं आपको बना के दूंगा उसमें सील साइन मेरा प्रॉपर होगा। उसमें आपको बस क्या करना है, आपका जो ओनर है, ओनर का साइन वहाँ पे लगेगा। उसका एक आपको स्पेस मैं छोड़ दिया रहूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे मैं फ़ोन में भी कंसल्ट करूँगा जब बनाऊँगा। और ऊपर में आपको सरपंच का साइन करवाना पड़ेगा, जो आपके पंचायत के जो सरपंच है उनका सील और साइन वहाँ पे लगेगा। उसको आपको बैंक में सबमिट करना है और हर चीज़ों का एक जीरोक्स कॉपी बैंक में सबमिट करने से पहले आपको रखना है। ये मैं आपको एक एडवाइस आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत जने क्या करता है ना, ओरिजिनल दे देता है, बोलते हैं ज़रूरत पड़ेगा बैंक से ले आएंगे, पर सब्सिडी के टाइम में हो गया जो प्रोसेस होता है वहाँ पे आपको जीरोक्स कॉपी का ज़रूरत पड़ता है। आप बैंक जाके हर बार लेके नहीं आ सकते। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि SBI हो गया और कोई बहुत सारे बैंकों के क्या होता है ना कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके कहीं और रहते हैं, आपके एरिया में नहीं रहते या आपके एरिया के बैंक में नहीं रहते। वहाँ पे एक रीजन के एक हेड ब्रांच में ही जाके सारा का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट होता है। तो आप लोग सबमिट करने से पहले ले आना। और इंटरेस्ट रेट जो होता है पोल्ट्री फार्म का वो भी आपको बता दूँ, 11% होता है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए तो आपको 1 करोड़ तक का भी लोन मिलेगा, बस आपके पास में कोलैटरल होना चाहिए। कोलैटरल मतलब आपका वहाँ पे वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाया जाएगा बैंक की तरफ से, और वैल्यूएशन रिपोर्ट में अगर आपका 1 करोड़ तक का आ जा रहा है आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, तो आपको बैंक 1 करोड़ के ऊपर लोन दे देगा। पर याद रखना, आपका जो प्रॉपर्टी है उस पर प्रॉपर रोड का एक्सेस होना चाहिए, आपके नाम से होना चाहिए, या अगर किसी और के नाम से भी हो आप उसको भी दे सकते हो कोलैटरल पे, पर उसका सिविल वगैरह में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो पहले आप लोग चेक कर लेना। ये बैंक भी आपको एडवाइस नहीं करेगा, बैंक आपको बोलेगा ये रिपोर्ट लेके आओ। मेरा एक्सपीरियंस है इस वाले फील्ड पे, उसके लिए बता रहा हूँ, हल्के में बिल्कुल भी मत लेना आप। तो आप पहले क्या करना, आप पहले सिविल चेक करना। सिविल अगर क्लियर है उसके बाद आप प्रॉपर्टी के बाकी कामों में लगना, जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। आप अगर खुद के फंड में बना रहे हो तो आपको घरवारी या नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्सन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रोजेक्ट आप वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में आ रहा है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होगा तो भी चलेगा, पर अगर आप कोलैटरल में दे रहे हो बैंक को तो वो घरवारी मांगेगा।
वो नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को ही वो कोलैटरल में लेता है, ना कि एग्रीकल्चर को लेता है। और रोड का एक्सेस प्रॉपर होना चाहिए, प्राइवेट रोड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पब्लिक रोड होना चाहिए, वो देख लेना आप। ये मत बोलना कि भाई ये भी मेरा प्रॉपर्टी है तो यहाँ से तो मैं आना जाना कर ही सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि बैंक वही प्रॉपर्टी पे उसका राइट रहेगा जो प्रॉपर्टी को आप घर बारी या नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्सन करवा रहे हो, वही प्रॉपर्टी का राइट रहेगा बैंक के पास में। वो सिर्फ उसी को फोकस करेगा, ना कि आपके बाकी कोई प्रॉपर्टी को जो आपके उस खाते में या उस पट्टे में है। समझ गए बात को? आप कंसल्ट कर सकते हो, इसके भी रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बाकी मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ये ABIS का मतलब IB वाले का ये एक आपका कुछ डिटेल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कुछ कितना कुछ का क्या लगेगा। आपका एक कोटेशन है समझ लो आप ये वाला, तो आप लोग इसको भी पॉज करके देख लेना क्या चीज़ कितने क्वांटिटी का लगेगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ये सब तो इलेक्ट्रिफिकेशन का ये आपका परमिशन है। और उसके बाद ये कुछ कैश फ्लो हो गया, कैश फ्लो का भी मैंने आपको डिटेल दे दिया है, मतलब ग्रॉस इनकम कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आपका और ऊपर चले आते हैं, बहुत कंप्लीट डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा, आप ये PDF ले लेना, आपके बहुत काम आ जाएंगे यहाँ पे। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख लो आपका कितना क्या में कितना खर्चा आएगा, वो भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे देख लो, इस वाले का फ़ोटो मेरे को देना होगा अगर आप मुझसे लेआउट नक्शा बनवाना चाहते हो तो। इस वाले का मेरे को आप स्क्रीनशॉट उठा के दे देना ताकि मुझे पता चले, क्योंकि जब लोन से पहले जो हम लोग नक्शा बना के बैंक को देते हैं और जो एस्टिमेट बना के देते हैं वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लो आप, सिविल कंस्ट्रक्शन है, ब्रॉयलर EC शेड है, आपका 2 EC शेड है, ये 320 बाय 40 का 2 है, तो यहाँ पे पर स्क्वायर फीट 250 रुपये, पर अभी के टाइम में 350 हो चुका है। ठीक है, अभी के टाइम में 350 हो चुका है, प्लस आपका ये ऑफिस कम स्टोर रूम का भी 350 हो चुका है। तो उसके हिसाब से हमको आपका नक्शा भी बनाना पड़ेगा 320 बाय 40 का, और उसके हिसाब से ये जो आपका अमाउंट है, यही अमाउंट के आसपास में, ज़्यादा वेरी नहीं होना चाहिए, यही अमाउंट के आसपास में हमको आपका एस्टिमेट एक बना के देना होता है। उसके बाद बाकी आप लोग डिटेल यहाँ पे देख लो, DG सेट ये वो का सबका। और उसके बाद अगर ऊपर आए तो यही है कुछ, ये आपका लोन का डिटेल है, आप देख सकते हो यहाँ पे सब्सिडी 50% मिल ही रहा है। और फर्स्ट ईयर ये आपका देख लो आप, एक साल में कितने बार आपको वो करना पड़ेगा, रिपेमेंट पीरियड क्या होता है, कितने बार आपको EMI देना पड़ेगा, वो सारा डिटेल है यहाँ पे। बाकी कुछ यही है, तो यही कुछ था। और आपको अगर मैं एडवाइस दूँ तो यही दूँगा कि लोन लेने से पहले ये सारे कुछ का आपको जानकारी होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। और बाकी सारा कुछ तो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लाइक प्रीवियस वाले वीडियो पे मैंने आपको ये दिखाया हुआ था कि जब सब्सिडी रिपोर्ट दिखता कैसा है, कितना कितना खर्चा आ रहा है, विथ प्रॉपर पूरा प्रूफ के साथ मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में दिखाया था। आज के वीडियो में एक कंप्लीट आपको मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा दिया, 150 पेजेस का है। एक एक पेज को मैं 1 बाय 1 कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप लोग बेस्ट होगा कि आप लोग ले लेना। पर जो इम्पोर्टेंट है, ले लेने से काम नहीं होगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको इस वाले वीडियो में बोला हुआ है। बाकी सब चीज़ें तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा अगर आप इस वाले फील्ड में उतरते हो तो आज के लिए इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट करो ताकि उसका भी मैं सलूशन ढूंढूं और आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब जरूर करना, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नेक्स्ट टाइम में मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आने वाला हूँ ओपन पोल्ट्री फार्म का। ये तो इसी हो गया, ओपन पोल्ट्री फार्म का प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो फिर मिलता है बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।